तो स्वागत है आप सबका हमारे इस ब्रांड न्यू चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो पिछली वीडियो में हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में बात किए थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब नहीं देखे तो जाके आई बटन में क्लिक करो और अभी देख लो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैट। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताए थे कि हमारे पूरा बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं सेल, कोशिका। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट का भी उस तरह का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। वैसे ही फैट जो हम खाते हैं उसका भी सबसे छोटा वाला एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हम फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड कैसे बनता है कि बहुत सारा कार्बन एटम का बहुत सारा चेन होता है, एक के साथ एक लिंक जुड़ा रहता है। साथ में हाइड्रोजन भी उसके साथ हाइड्रोजन एटम, और साथ में एक ऑक्सीजन, लास्ट वाला कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोक्सिल माने OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है। तो ऐसे COOH फॉर्म होता है जिसको एसिड बोलते हैं, और पूरा जो कार्बन और हाइड्रोजन का एक लंबा सा चेन होता है इसको हम एक इकट्ठा बोलते हैं फैटी एसिड चेन। हम जो आप लोगों से बात करते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में, इसको बोलते हैं लेमेन्स टर्म में इसको फैट बोलते हैं खाने की चीज में। और हम जो डॉक्टर है वो मेडिकल टर्म में ये ऐसे बोलते हैं लिपिड मोलिक्यूल्स। तो एक फैट या लिपिड दोनों सेम ही है। एक फैट मोलिक्यूल को बनने के लिए 3 फैटी एसिड चेन चाहिए। तो फोटो में आप ऐसे देख लीजिए कि पूरा एक जूम करके देखिए कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक फैट मॉलिक्यूल है। इसका 3 चेन है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। कार्बन का 4 हाथ होता है। 4 हाथ किसी न किसी को एक न एक को देख रखा है। इस हाथ हाइड्रोजन को, इस हाथ हाइड्रोजन को, दूसरा हाथ हाइड्रोजन को, तीसरी हाथ कार्बन एटम को, या लास्ट में जो आखिरी वाला होता है, लास्ट में जो कार्बन होता है वो एक कम करता है कि एक हाथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, एक हाथ ऑक्सीजन को देकर रखा है, और 2 हाथ ऑक्सीजन को देकर रखा है और एक हाथ कार्बन एटम को देकर रखा है। ठीक है, तो ये होता है सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड मतलब जिस बीच वाला कार्बन, लास्ट वाला नहीं, जो बीच में है, वो बीच का कार्बन क्या करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ 2 हाथ में जुड़ा लगता है। मतलब कार्बन का 2 एटम एक साथ आता है, तो आने के टाइम में क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होने के बाद क्या होता है, वो 2 चेन एक दूसरे से बैंड हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। मतलब समझ लीजिए कि मैं एक हाथ से एक कार्बन एटम को पकड़ रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि इधर के हाइड्रोजन को हटा दूं। हटाने के बाद मेरा इस हाथ इसके साथ लगेगा। अब मैं तो ऐसे तो नहीं लगा सकता ना, मेरे को भी ऐसे घूमना पड़ेगा। तो मैं ऐसे घूम गया, तो इसलिए क्या होता है, वो चेन टेढ़ा हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। सैचुरेटेड एकदम स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पामेटिक एसिड के बारे में। ठीक है, इसको ये कहाँ पर मिलता है, पामेटिक एसिड कहाँ पर मिलता है? पामेटिक एसिड पाम ऑयल, पाम ट्री में मिलता है। एक पेड़ होता है जिसका नाम है पाम, उससे बनाया जाता है। तो क्या काम आता है ये हमारे खाना को प्रोसेस करने में। मतलब कुछ खाना ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन के बाद सड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ये 2 दिन तक हम, कंपनी का लॉस होगा ना, हम खाना कुछ ऐसे से कवर देंगे जो 2-3 दिन में आसानी से नहीं सड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा। 4-5 महीने तक ये अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको जब एक्सपायरी डेट हो जाएगा तब ये लेयर खराब हो जाएगा, ये सड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। चिकन, मटन, बीफ, पोर्क इसमें भी मिलते हैं। डायरी प्रोडक्ट्स, बटर, घी इनमें भी मिलते हैं। तो अब कुछ अब इसका एक अच्छा यूज है। सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है। ठीक है, उस बीमारी का जो दवाई होते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, वो दवाई बनाने में मदद करता है। क्या होता है सिजोफ्रेनिया, कैसे दवाई बनता है, क्या दवाई काम करता है, ये सब हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये बेसिक है तो बेसिक से जान लो। फिर आते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है। ये साइड इफेक्ट हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, LDL होता है, वो भी हम बाद में बात करेंगे। फिर आते हैं स्टीयरिक एसिड में, सेम ही है। कोकोआ बटर में मिलता है, जानवर के मांस में मिलता है, मछली में मिलता है, डायरी में मिलता है। ये कॉस्मेटिक और प्रिजर्वेटिव, साबुन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिए, स्टीयरिक एसिड जो है वो रूम टेम्परेचर में
सख्त हो जाते हैं, मतलब कठिन हो जाते, सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर क्या है, मतलब आपके घर का तापमान जैसा है। अगर आप घर में एसी चला के रखे हो, नहीं वो नहीं। अब गर्मी के सीजन में घर का तापमान ये वो नहीं। रूम टेम्परेचर 16 to 20, मतलब 16 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक ये रेंज जो होता है उसको बोलते हैं आइडियल, आदर्श रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको हिसाब करके पूरे दुनिया में खाने का प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक या खाने का चीज, कॉस्मेटिक जो भी है वो इसी रूम टेम्परेचर से बना होता है, ठीक है। तो अगर इस टेम्परेचर में आपका तेल या घी या कुछ भी प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो वो जम जाता है, मतलब सख्त हो जाता है, कठिन हो जाता है, सॉलिड बन जाते हैं, ये प्रोडक्ट सैचुरेटेड फैट से बना हुआ है। ये प्रोडक्ट आप मत खरीदे। अगर खरीद लिया और घर में लाके चेक करने के बाद ऐसा निकला तो फौरन आप दुकान में लेके जाइए, इसको वापस लौटाइए, पैसा वापस लाइए। अगर दुकानदार पैसा नहीं देता है तो एक उस पैसे से कुछ और चीज खरीद लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम अनसैचुरेटेड में, ठीक है। एक बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड एक होता है, तो इसको बोलते हैं हम मोनो अनसैचुरेटेड। अगर एक से ज्यादा होता है तो इसको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। तो मोनो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल क्या है, ओलेइक एसिड। ओलेइक मतलब ओलिव ऑयल से बनता है, ठीक है। ओलिव ऑयल से बनता है, कुछ सेसमे और सनफ्लावर ऑयल में भी पाए जाते हैं, पर बहुत छोटा परिमाण है। ओलिव ऑयल खाने का फायदा क्या है, ये हमारे इंसुलिन जो होते हैं इसको सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। दूसरे में ये ब्लड प्रेशर कमा देता है। तीसरी में ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। चौथे में हमारे ब्रेन या नर्व जो सेल है इसके लिए बहुत अच्छा है। ओलिव ऑयल जो है ये बहुत महंगा पड़ता है, गरीब आदमी के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मिडिल क्लास लोग बहुत पैसा जमा के ये खरीद सकते हैं, अमीर आदमी के लिए तो ये एकदम कोई बात नहीं। तो ऑलिव ऑयल जो इसमें जो ओलेइक एसिड होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस गटकते जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। ज्यादा गटकोगे तो डायरिया हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, और इसका एक साइड इफेक्ट है, जिनका बीपी कम होता है वो ऊपर का 100 और नीचे का 60, ऊपर का 90 नीचे का 50 ऐसा वेरी करता है। 160 या 90-50 ऐसा वेरी करता है। तो ऐसे कम ब्लड प्रेशर वालों को ये ऑलिव ऑयल मत खरीदना चाहिए, ठीक है। आप खरीदो मत, खरीदना ही नहीं। अब पॉली अनसैचुरेटेड का दो तरह होता है, एक ओमेगा 3, ओमेगा 6। एक बात बोलना भूल गया, जो ओलेइक एसिड होता है ऑलिव ऑयल में पाए जाते हैं उसको हम मतलब मेडिकल टर्म में ओमेगा 9 फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। आप फोटो में देख सकते हो, दिखने में कुछ ऐसा होता है। अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओमेगा 3, ओमेगा 6 आपको नॉर्मल हद तक खाना बहुत ठीक सही है, पर नॉर्मल से आप ज्यादा खा लिए तो आपका कुछ साइड इफेक्ट होगा। आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपका डायरिया होगा, एसिडिटी होगा, ठीक है। तो ज्यादा खाना भी ठीक नहीं है, लिमिट में खाओ। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो मैंने बोला है अब तक, इसमें एक दो तरह और आता है, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। सिस और ट्रांस क्या होता है, ये जो पूरा कार्बन का एक चेन होता है ना, चेन में डबल बॉन्ड होता है बीच में, ठीक है। अब बीच में डबल बॉन्ड होने के टाइम में क्या करता है, एक कार्बन एटम एक साथ दो हाथ में लग गया। अब कार्बन का 2 हाथ और खाली पड़ा है, 2 खाली हाथ क्या करता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन के साथ जुड़ लेते हैं। अगर ये दोनों हाथ 2 हाइड्रोजन के साथ एक ही दिशा में पकड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सिस फिगर, ठीक है। सिस, ये कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं सिस। और अगर एक हाइड्रोजन के साथ इस तरह और दूसरा हाथ दूसरे हाइड्रोजन की तरह उस तरह, मतलब एक हाइड्रोजन इस तरह दूसरा इस तरह उल्टी दिशा में है, इस फिगरेशन को बोलते हैं हम ट्रांसफिगरेशन, ठीक है। ट्रांसफिगरेशन वाला जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत गंदा वाला खराब होता है, ठीक है। इतना खराब होता है कि भाई पूछो मत। एक काम कर सकते हो आप लोग, क्या करें, कौन सा तेल खरीदना है कौन सा तेल नहीं खरीदना है, एक चैनल है यूट्यूब में फिट ट्यूबर, आप उनके वीडियो देख सकते हो। मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे, ये लिंक में जाके देखो। चाहे तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा होगा। ये मिलता कहाँ पे, बहुत जगह में मिलता है। ये फोटो में देख सकते हो कि नगेट्स, डोनट्स, फिश फ्राई, चिकन फ्राई, KFC, बर्गर, सब जगह में
पोटैटो फ्राई, फ्रेंच फ्राई, ये सब चिप्स, सबसे ज्यादा ट्रांसफैट इसमें होता है। ठीक है, ट्रांसफैट कैसे बनता है? एक समझो कि मैंने एक कढ़ाई तेल लिया है, ठीक है, हम फ्राई करेंगे कुछ चीज, चाहे तो हम पकौड़ा तलेंगे या समोसा तलेंगे। एक कढ़ाई तेल में हो गया, क्या एक खाना बनने के बाद मैं ये पूरा कढ़ाई तेल फेंक दूंगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा ऐसा। मैं इसमें ही पूरे सुबह से लेके शाम तक इसी तेल से ही मैं सबको खाना फ्राई करके दूंगा। तो ये जो इतना ज्यादा हीट हो रहा है ना, ज्यादा हीट हो ही जा रहे हो ही जा रहे हो ही जा रहे, इसी तेल को बार 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 यूज करते जा रहे, तब ये तेल खराब हो जाता है। पर लोग गरीब है, बार बार तो आपके लिए नया नया ड्रम नहीं खरीद सकता ना, तो ये लोग क्या करते हैं, इसी तेल से ही बार 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 खाना बनाते हैं। तो खाना बनने के बाद तेल तो रह गया ना, अब पूरा दिन खत्म हो गया, अब रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया, क्या ये तेल फेंक देगा? नहीं, यही तेल अगले दिन भी यूज करेगा साला। इसी तेल से ये 2 दिन 3 दिन तक चलाएगा। ठीक है, फिर एक नया ड्रम लाके इसी कढ़ाई में डालेगा, अब फिर उसी ड्रम से 2 दिन 3 दिन तक चलाएगा। तो लोग जब खाते हैं, लोग तो ये जीभ के लिए खाते हैं, पेट के लिए या सेहत के लिए नहीं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जितना कम हो सके उतना कम खाइए। ठीक है, हफ्ते में एक बार ठीक है, अपना बॉडी मैनेज कर लेगा। पर आप सुबह शाम दिन के बाद दिन डेली यही खाते हो, नहीं, ऐसा मत करो। अब जो लोग गरीब परिवार से है, और उधर में तो अब मार्केट में तो तेल, सरसों का तेल 180 लीटर में चल रहा है, नॉर्मल, बाकी जो नॉर्मल सफेद तेल चल रहा है वो तो 130 140 लीटर में चल रहा है। इतना महंगा बढ़ गया है तेल। तो गरीब लोग क्या करते हैं, आधा कढ़ाई तेल लेते हैं, घर में भी फ्राई होता है, भाजी होता है, भाजी तेलने के बाद ये लोग खा लेते हैं। इसी तेल को दोपहर को भी यूज करते हैं, इसी तेल को रात को भी यूज करते हैं, इसी तेल को अगले दिन भी यूज करते हैं। तो अब क्या करे, गरीबी हालत ऐसे ही मजबूर कर देता है कि क्या ही बताइए। अब इतना सारा फैटी चेन मिलके एक लिपिड मॉलिक्यूल बनता है। इसको हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब ये कितने तरह का होता है। एक होता है ग्लिसरॉल बेस्ड, एक होता है नॉन ग्लिसरॉल बेस्ड। नॉन ग्लिसरॉल बेस्ड का होता है, एक वैक्स होता है, मतलब मोमबत्ती जो बनाते हैं ऐसा कुछ होता है। फिर कुछ स्टेरॉइड जैसा हार्मोन होता है हमारे बॉडी में, अपने शरीर में बनते हैं। और ग्लिसरॉल बेस में आता है सिंपल कंपाउंड, सिंपल में जस्ट नॉर्मल फैट ऑयल आते हैं, कंपाउंड में ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड होते हैं। ग्लाइकोलिपिड 2 तरह के होते हैं, ग्लूकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, मतलब लिपिड मॉलिक्यूल के साथ जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोलिपिड। जब लिपिड मॉलिक्यूल के साथ एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल ऐड होता है, जिसको बोलते हैं हम गैलेक्टोलिपिड। सेम आता है फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, सेफालिन। ये लेसिथिन, सेफालिन जब हम न्यूरॉन, मतलब ब्रेन और स्नायु के बाद और रीढ़ के हड्डी के मैंने जो अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो अब बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। तो ये होता है फैट, इसका एक नजरिया। तो ये हमारे शरीर के क्या काम आता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे जो ये स्किन है, चमड़ा है, चमड़ा का नीचे एक फैट का लेयर होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोलता है आई एम 0 फिगर, मतलब मेरे शरीर में 0% फैट है, तो ये बंदा या बंदी बहुत गलत है। हमारा जितना सारा ऑर्गन है, ये हर ऑर्गन के ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर होता है फैट का। ठीक है, और जिसके शरीर में फैट ज्यादा है उसको गर्मी कम लगता है, जिसके अंदर फैट कम है उसको ठंडा बहुत ज्यादा लगता है। तो ये टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है। फिर हमारा जो ये सेल है, सेल मैंने बोला था कि सेल का ऊपर का पर्दा नहीं देखे तो जाके देख लो, ऊपर का लेयर क्या आता है, लिपिड प्रोटीन बाय लेयर। ये लिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, लिपिड वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है सेल का लेयर, तो सेल ब्लॉक हो जाता है, आने जाने का रास्ता नहीं रहता। ना तो ये वाटर मॉलिक्यूल पास कर सकता है, ना तो सिग्नल पास कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने पहले बोला था सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो चेन होता है वो एक लंबा होता है, एकदम स्ट्रेट होने के साथ साथ 1 2 3 4 सब कुछ एक लाइन में जुड़ा रहता है, बीच में कोई गैप नहीं रहता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करे या वाटर मॉलिक्यूल पास करे।
तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है, एक ऐसा होता है, दूसरा ऐसा, दूसरा तेरा तेरा बेरा होता है ना, तो इसलिए आने जाने का इजी रास्ता बन जाता है। तो मेनली जो हेल्दी बॉडी है इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेंज से पूरा शरीर का लेयर बनता है, ठीक है, मतलब सेल बनता है, सेल का पर्दा। विटामिन ऐसा होता है कि जो फैट में पिघल जाता है, मतलब मिलावट बन जाता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो बस ऐसे ही अब आने वाले वीडियो में हम कुछ और प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय।